दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचा होगा। अपने आसपास के लोगों को देखकर ज़रूर ये सोचते होंगे हम कि भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अपने सोच के कारण अमीर और गरीब बनता है। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि इंसान अपने सोच के कारण अमीर और गरीब कैसे बनता है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी की और भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बार की बात है, शिव जी और पार्वती जी में काफ़ी देर तक बहस होती है। पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि आपने लोगों को गरीब और अमीर बनाया है। तो शिव जी इस बात से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी भी इंसान को अमीर और गरीब नहीं बनाया। इंसान अपनी सोच के कारण अमीर और गरीब बनता है। मैं दोनों लोगों को मौका बराबर देता हूँ, लेकिन अमीर इंसान मौका को समझकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है और गरीब इंसान मौका को ना समझकर नाकामयाब हो जाता है। तो ये बात सुनकर पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप किसी गरीब इंसान को एक मौका दो और मैं देखती हूँ कि वो इंसान को जब मौका मिलता है तो क्यों नहीं कामयाब होता है। ये सुनकर शिव जी कहते हैं कि चलो ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों जने एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान होता है जो अपने गांव से दूसरे गांव में भीख मांगने के लिए जाया करता था। उस भिखारी को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप इस गरीब इंसान को मौका दो कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। फिर शिव जी ने कहा चलो ठीक है, मैं इस इंसान को मौका देता हूँ। भिखारी जिस रास्ते से हर रोज जाया करता था उसी रास्ते पर एक पुल भी आता था। शिव जी उसी पुल के पास खड़े हो गए और सोने से भरा हुआ एक घड़ा लिया और उस घड़े को उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इस घड़े को इसी पुल के ऊपर रख देता हूँ, ताकि जब वो भिखारी जाए तो उसको जब ये घड़ा मिलेगा तब वो इस घड़े को ले जाकर बेचकर अपनी गरीबी को दूर करेगा और अपनी ज़िंदगी में अमीर इंसान बन जाएगा। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि अगर मैं घड़े को दाएं रखता हूँ तो वो बाएं साइड से ना निकल जाए, अगर मैं बाएं साइड पर रखूंगा तो क्या पता वो शायद दाएं साइड से निकल जाए। ये सोचकर उन्होंने घड़े को बीच में रख दिया ताकि अगर कहीं से भी गुजरे तो उसकी नज़र उस घड़े पर पड़ जाए। फिर कुछ देर गुजरने के बाद भिखारी पुल के पास पहुँचने ही वाला था, तभी उसके मन में एक विचार आया कि आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज तो मेरी आंखें भी सही है, तो मैं इस पुल को पार कर लेता हूँ। लेकिन आने वाले कल में जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, जब मेरी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी, तो क्या मैं इस पुल को पार कर पाऊँगा? क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है। मेरे को अगर कोई भी समस्या होती है तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तो क्या मैं सच में आंखें बंद करके मैं इस पुल को पार कर सकता हूँ? ये सोचकर उस भिखारी ने अपनी आंखें बंद किया और पुल पार करने लगा। तभी जब पुल के बीचों बीच में पहुंचा तो उसी घड़े से उसका पैर टकराया और उस भिखारी ने बोला कि लगता है किसी ने पुल के बीचों बीच में पत्थर रख दिया है। और उसके बाद में वो साइड होकर निकल गया और पुल पार करके मुस्कुराया और बोला कि हाँ, मेरी आंखें अगर कमज़ोर भी होगी तो भी मैं इस पुल को पार कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो भीख मांगने के लिए दूसरे गांव में चला गया। और इस तरह फिर भिखारी ने जो उसको मौका मिला था उसको गंवा दिया। फिर शिव जी ने पार्वती जी को बोला, देखा, मैंने इस इंसान को मौका दिया था लेकिन ये इंसान उस मौके को पकड़ नहीं पाया और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाया। ये सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने ही उसके मन में कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उसने आंखें बंद कर लिया। तो शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई बार इंसान को मौका जब मिलता है तो उसको पहचान नहीं पाता है। तो आप ऐसा करिए, आप किसी दूसरे इंसान को कम से कम 2 से 3 मौका दीजिए ताकि वो उस मौके को पहचान कर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक हस्बैंड वाइफ भी रहते थे जो आपस में रोज ही लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तो शिव जी और पार्वती जी एक साधु का रूप लेके उनके घर पर पहुंचे और शिव जी ने उस लेडीज से पानी मांगा। लेडीज ने शिव जी को पानी दिया और शिव जी पानी पीने के बाद उस लेडीज को बोला कि आपको जो भी वरदान चाहिए मेरे से आप 3 वरदान मांग सकते हो।
कुछ देर सोचने के बाद उस लेडीज़ ने जवाब दिया कि आप ऐसा करिए, आप मेरे पति को बंदर बना दीजिए ताकि वो मेरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। ये सुनते ही शिव जी ने उनको तथास्तु बोला और उसके बाद उस लेडीज़ को बोला कि अभी भी आपके 2 वरदान रह गए हैं, जब भी आपको 2 वरदान चाहिए होंगे आप मुझे याद करना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये बोलकर शिव जी वहाँ से चले गए। उसके बाद लेडीज़ का पति जो बंदर बन चुका था घर से बाहर निकला तो लोगों ने उसको पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के पत्थर मारने के कारण वो वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद लेडीज़ अकेला रहने लगी। कुछ दिन अकेला रहने के बाद काफ़ी उदास हो गई, उसको अपने पति की याद आने लगी। उसके बाद वो काफ़ी दुखी हो गई। दुखी होने के बाद उसने दोबारा से शिव जी को याद किया और शिव जी वहाँ पर आ गए और शिव जी ने बोला आपको क्या चाहिए। तो उस लेडीज़ ने सोचा कि मैं क्या मांगूँ, अगर मैं अपने पति को फिर से ठीक करने को बोलती हूँ तो फिर से हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी बंदरिया बन जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर खुशी खुशी रहेंगे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर फिर उस लेडीज़ ने शिव जी से कहा कि आप मुझे भी बंदरिया बना दो ताकि मैं भी अपने पति के साथ रह सकूं। तो शिव जी ने कहा तथास्तु, ये बोलकर वो चले गए। उसके बाद लेडीज भी जो बंदरिया बन चुकी थी उसके बाद वो भी जंगल में पहुंच गई और अपने पति को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उसका पति 3-4 महीने पहले गया था तो शायद पता नहीं किसी और जंगल में या कहीं और चला गया था। तो उसके काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उसको पति नहीं मिला। तो फिर वो काफ़ी दुखी हो गई और उदास हो गई और उदास होने के बाद में वो सोच रही थी कि हम पहले जैसे ही ठीक थे, जैसे हमारे बीच में पहले था वैसे ही सही था। उसके बाद उसने फिर शिव जी को याद किया और शिव जी वहाँ पर आ गए और उस लेडीज़ ने शिव जी से कहा आप ऐसा करिए कि आप मुझे और मेरे पति को पहले जैसा बना दीजिए ताकि हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सके। ये सुनकर शिव जी ने कहा तथास्तु और उसके बाद बोलकर वहाँ से चले गए। और उसके बाद लेडीज़ और उसका पति दोनों इंसान बन गए और अपने अपने गांव में वापस लौट गए। और इस तरह इस लेडीज़ को 3 मौका मिला था, लेकिन इस लेडीज़ ने 3 मौका में से एक भी मौका को नहीं पहचान पाई। उसके बाद शिव जी ने पार्वती जी को बताया, देखा मैंने आपको बताया था ना कि जब इंसान को मैं मौका सभी को देता हूँ लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए ये इंसान अपने ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। फिर पार्वती जी ने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया कि जिस इंसान ने मौका को नहीं पहचान पाया वो इंसान गरीब रह जाता है, तो जो इंसान मौका को पहचान लेता है वो अमीर कैसे हो जाता है, आप ये भी मुझे बताइए। इसी तरह शिव जी फिर एक गाँव में साधु का रूप लेके पहुंचते हैं। उस गांव में एक बहुत ही गरीब घर होता है और शिव जी वहां पर उसके घर पर पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि बेटा पानी दे दो। तो उस घर में से एक आदमी पानी का गिलास लेके बाहर आता है और शिव जी को पानी देता है और शिव जी पानी पीते हैं और कहते हैं कि बेटा आपको मैं एक वरदान देता हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। ये सुनकर आदमी सोच में पड़ जाता है कि मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ। अगर मैं अपनी माँ की आँखें मांगता हूँ तो ना तो मेरा कोई बेटा है और माँ मेरी इतनी गरीबी देखकर वैसे ही दुखी रहेगी। अगर पैसा मांगता हूँ तो ना तो मेरा कोई बेटा है और मेरी माँ भी अंधी है, तो मैं उस पैसे का क्या करूँगा। और अगर मैं अपना घर मांगता हूँ तो ना तो मेरा कोई बेटा है और मेरी माँ भी अंधी है, तो उस घर का भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो काफ़ी देर तक ये सोचने के बाद में फिर आदमी डिसाइड करता है और फिर शिव जी से कहता है कि प्रभु अगर आपने मुझे देना ही है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पलंग में झूलता हुआ देखे। ये सुनकर शिव जी कहते हैं तथास्तु और बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि जिसके घर में अगर सोने का बेड हो तो क्या वो इंसान क्या गरीब होगा। और उसकी माँ अपने पोते को अपनी आंखों से देखेगी, यानी कि उसकी माँ की आंखें भी आ गया और उसका बेटा भी हो गया। तो आप समझ सकते हो कि अगर इंसान को जिसको मौका मिलता है तो एक ही मौके में कामयाब हो जाता है, और जिसने कामयाब नहीं होना है उसको अगर 50 मौका भी मिले तो भी वो नाकामयाब ही रहता है। हर इंसान को भगवान मौका देता है, लेकिन कुछ लोग उस मौका को नहीं पहचान पाते और कुछ लोग उस मौका को पहचान लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें।